विश्रांति आश्रम आगम। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो कुछ ईश्वर ने मुझसे कहा सो मैं आप भी जानता था और तुम भी जानते हो। यह जगत भी असत है और देखने वाला भी असत है। उस माया रूप जगत में मैं तुमसे सत्य क्या कहूँ और असत क्या कहूँ। जैसे जल में द्वैतता होती है तैसे ही आत्मा में जगत है, और जैसे पवन में स्पंद और आकाश में शून्यता होती है तैसे ही आत्मा में जगत है। हे राम जी, जो कुछ पतित प्रवाह से प्राप्त होता है उसी से मैं देव अर्चन करता हूँ। इस क्रम से मैं निर्वासनिक हूँ और जगत की क्रिया में भी निर्दुख होकर चेष्टा करता हूँ। व्यवहार करता दृष्टि आता हूँ तो भी सदा शांति रूप हूँ, और यथा प्राप्त आचार रूपी फूल से आत्मदेव की अर्चना करता हूँ। छेद भेद मुझको कोई नहीं होता है। हे राम जी, विषय और इंद्रियों का संबंध सब जीवों को तुल्य है, पर जो ज्ञानवान है वे सावधान रहते हैं और जो कुछ देखते सुनते बोलते खाते सूंघते और स्पर्श करते हैं वह सब आत्म तत्व में अर्चन करते हैं और आत्मा से भिन्न नहीं जानते। अज्ञानियों को कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभिमान होता है और उसमें वे दुखी होते हैं। हे राम जी, तुम भी ऐसी दृष्टि का आश्रय करके संसार रूपी वन में निसंग विचरो तो तुमको कुछ खेद न होगा। जिसकी वृत्ति इस प्रकार समान हो गई है उसको बड़ा प्राप्त हो, वह धन बांधवों का वियोग हो तो भी उसको खेद नहीं होता। यह जो दृष्टि मैंने तुमसे कही है, जब उसका आश्रय करोगे तब तुमको कोई दुख न होगा। हे राम जी, सुख दुख धन और बांधवों का वियोग ये सब पदार्थ अनित्य हैं। ये आते भी हैं और जाते भी हैं। इनको आगमा पाई जानकर विचरो। यह संसार विषम रूप है, एक रस कदाचित नहीं रहता। इसको स्थित जानकर दुखी न होना। हे राम जी, पदार्थ और काल जैसे आवे तैसे जावे, और जैसे सुख दुख आवे तैसे आवे, ये सब आप आगमा पाई पदार्थ हैं। आते भी हैं और जाते भी हैं। इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति में हर्षवान न होना, और अनिष्ट की प्राप्ति और इष्ट के वियोग से खेदवान न होना। जैसे आवे तैसे जावे, जैसे जावे तैसे आवे। जिसको आना है वह आवेगा और जिसको जाना है वह जावेगा। ये सुख दुख प्रवाह रूप हैं, इनमें आस्था करके तापायमान न होना। हे राम जी, यह सब जगत तुम ही हो और तुम ही जगत हो, और चिन्ह मात्र विस्तृत आकार भी तुम ही हो। यदि सब तुम ही हो तो हर्ष शोक किस निमित्त करते हो। इसी दृष्टि का आश्रय करके जगत में सुषुप्त होकर विचरो तो तुर्यातीत अवस्था को प्राप्त होगे, और जो सम प्रकाश रूप है। हे राम जी, जो कुछ मुझे तुमसे कहना था सो कहा है। आगे जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। पीछे तुमने पूछा था कि अनंत रूप ब्रह्म में कलंक कैसे प्राप्त हुआ है, सो अब फिर प्रश्न करो कि मैं उत्तर दूं। राम जी ने कहा, हे ब्राह्मण, अब मुझको कुछ संशय नहीं रहा। मेरे सब संशय नष्ट हो गए हैं और जो कुछ जानना था सो मैंने जाना है।
अब मैं परम अकृत्रिम को प्राप्त हुआ हूँ। हे मुनीश्वर, आत्मा न में न मैल है न द्वैत है और न एक आदि कोई कल्पना है। पहले मुझे अज्ञानता थी, तब मैंने पूछा था। अब तुम्हारे वचनों से मेरी अज्ञानता नष्ट हुई, इससे कुछ कलंक नहीं भासता। आत्मा में न जन्म है न मरण है, सर्व ब्रह्म ही है। हे मुनीश्वर, प्रश्न संशय से जब उपजता है तो संशय मेरा नष्ट हो गया है। जैसे यंत्री की जैसे यंत्री की पुतली हिलाने से रहित अचल होती है, तैसे ही मैं संशय से रहित अचल स्थित हूँ और सर्व सारों का सार मुझको प्राप्त हुआ है। जैसे सुमेरु अचल अचल होता है, तैसे ही मैं अचल हूँ और कोई क्षोभ मुझको नहीं। ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो मुझको त्यागने योग्य हो और ऐसा भी कोई पदार्थ नहीं जो ग्रहण करने योग्य हो। न किसी पदार्थ की मुझको इच्छा है और न अनिच्छा है। मैं शांत रूप स्थित हूँ। न स्वर्ग की मुझको इच्छा है न नरक से द्वेष है। सर्व ब्रह्म रूप मुझको भासता है और मंद्राचल पर्वत की नाई आत्म तत्व में स्थित हूँ। हे मुनीश्वर, जिसको अवस्तु में सब वस्तु बुद्धि होती है और कलना हृदय में स्थित होती है, वह किसी को ग्रहण करता है, किसी को त्याग करता है और दीनता को प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, यह संसार महासमुद्र है और उसमें राग द्वेष रूपी कलोले हैं और शुभ अशुभ रूपी मत्स्य रहते हैं। ऐसे भयानक संसार समुद्र से अब मैं आपके प्रसाद से तर गया हूँ और सब संपदा के अंत को प्राप्त होकर मेरे दुख नष्ट हो गए हैं। सबके सार को प्राप्त होकर मैं पूर्ण आत्मा हूँ और अधीन पद और परम शांत अभेद सत्ता को प्राप्त हुआ हूँ। आशा रूपी हाथी को मैंने सिंह बनकर मारा है। अब मुझको आत्मा से भिन्न कुछ नहीं भासता। मेरे सब विकल्प जाल कट गए हैं। इच्छादिक विकार नष्ट हो गए हैं और दीनता जाती रही है। तीनों जगत में मेरी जय है और मैं सदा उदित रूप हूँ। इति श्री योग वशिष्ठे निर्वाण प्रकरणे विश्रांति आगमन नाम द्विचत्वारि शतम सर्ग। ओम।